तो यार मैं भी यही सोचा करता था कि यार आखिर सर्विस बेस्ड कंपनीज में ग्रोथ है क्यों नहीं। और जिससे सुनो तो यही सुनने को मिलता था कि यार सर्विस बेस्ड कंपनीज में ना ग्रोथ है नहीं। और अगर आप किसी से पूछोगे भी तो आपको कभी ढंग का आंसर मिलेगा भी नहीं। हाँ, अगर कोई बिजनेस लाइन में है, कोई मैनेजमेंट में है तो वही आपको सही से बता पाएगा। फिर माइंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स आते हैं कि यार मैं घटिया कंपनी में तो नहीं आ गया, हाइक तो देती नहीं है, देती है तो बहुत कम। एंड कुछ ही लोगों को हर बार हाइक मिल रही है। आपकी टाउन हॉल मीटिंग होगी, आप उसमें देख रहे हो कि यार आपके प्रोजेक्ट ने कितना प्रॉफिट किया। उसके बाद भी आपकी कंपनी आपको तो हाइक दे नहीं रही। फिर इसके बाद आपके माइंड में आपकी कंपनी को, आपके मैनेजमेंट को लेके और ज़्यादा हेट बढ़ जाती है। तो यार ये सारे कन्फ्यूज़न आपको ना हो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो you have to understand यार, it's not always about you, sometimes it's business model and we have to understand how service based companies work. So how service based companies work? तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सर्विस बेस्ड कंपनीज होती क्या है। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज वो होती है जो किसी और को अपनी सर्विसेज देती है, जिनके खुद के प्रोडक्ट्स नहीं होते। खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं तो इंटरनली होते हैं। एंड वो उन प्रोडक्ट्स को बेचती नहीं है, और अगर बेचती भी है तो बहुत कम स्केल पे बेचती है। तो फिर ये कंपनीज बेचती क्या है? तो ये कंपनीज आईटी सर्विसेज डिलीवर करती हैं, जैसे कि सपोर्ट, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, एक्सेट्रा। और इन आईटी सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए इंजीनियर का स्किल और टाइम यूज होता है। अब जैसे मान लो कोई सिक्योरिटी एजेंसी है तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से सर्विस बेस्ड कंपनी अपने इंजीनियर्स प्रोवाइड करती है। अब सर्विस बेस्ड कंपनीज को जो काम देता है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो क्लाइंट के पास काम होता है, बट क्लाइंट को अपने एम्प्लॉयज़ नहीं लगाने होते। उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि उसके खुद के एम्प्लॉयज़ बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे, हो सकता है उस चीज़ की उसको एक्सपर्टीज़ ना हो। एंड हो सकता है क्लाइंट के पास एम्प्लॉयज़ भी ना हो, उसको जस्ट कोई अपना एक प्रोडक्ट बनवाना हो, तो वो सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास चली जाती है। एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज बोलती हैं ठीक है, टीम हम दे देंगे, डिलीवरी हम संभाल लेंगे। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सचेंज पर ये पूरा मॉडल काम करता है। तो भी कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं, तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक जावा डेवलपर है, क्लाइंट बोलता है कि मैं इसके 1 लाख पर मंथ दूंगा। तो हम 1 लाख पर मंथ को हम बिलिंग बोलते हैं। ये आपकी सैलरी नहीं होती, सैलरी आपकी कंपनी ही देगी। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपकी सैलरी है 40,000, तो ये 60,000 रुपये कहाँ गए? तो ये 60,000 रुपये ऑफिस रेंट, टूल्स हो गया जो लैपटॉप कंपनी प्रोवाइड करती है, टूल्स प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट हो गया, बेंच एम्प्लॉयज़ हो गए, और कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से ये कंपनीज पैसा कमाती है, इसीलिए आपको बिलिंग का पूरा पैसा नहीं दे सकती, और यहीं से आपकी स्लो ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वाई लो एंड नो हाइक्स। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में हाइक डिसाइड कैसे होती है? तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो इस चीज़ को लेकर रहता है कि अगर क्लाइंट सेम है, प्रोजेक्ट सेम है, क्लाइंट पैसा दे रहा है, तो फिर 0%, 2%, 3% हाइक क्यों? तो एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि क्लाइंट जो है वो कंपनी को काम के लिए पैसे देता है। क्लाइंट ये नहीं बोलता है कि आप अपने एम्प्लॉय का अप्रेज़ल दे रहे हो तो मैं भी पैसे बढ़ा देता हूँ। क्लाइंट का पैसा सिर्फ बिज़नेस नीड, बिज़नेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ता है, और एम्प्लॉय हाइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की नहीं होती। अब चीज़ें थोड़ी और बेहतर समझने के लिए एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी बिलिंग है 1 लाख एंड आपकी सैलरी है 40,000। अब मान लो आपकी कंपनी 10% का आपको हाइक देती है। तो फर्स्ट ईयर सैलरी आपकी होगी 40,000, नेक्स्ट ईयर 44,000, थर्ड ईयर 48,400 एंड सो ऑन। बट क्लाइंट का पैसा फिक्स है वही 1 लाख। तो कंपनी का जो मार्जिन है वो हर साल कम होता जा रहा है, इसीलिए कंपनी जो है वो आपको ज़्यादा हाइक नहीं दे पाती। एंड वैसे तो क्लाइंट का पैसा फिक्स होता है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए। बट अगर क्लाइंट कभी पैसे बढ़ाता भी है तो भी आपकी हाइक कभी कभार नहीं बढ़ती है, क्योंकि जो आपके पैसे बढ़ते हैं या जो प्रॉफिट इंक्रीज होता है कंपनी का, वो न्यू हायरिंग, न्यू रोल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेंच एम्प्लॉयज़, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, इन सब में चला जाता है ना। अब इस बात को समझते हैं कि कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंट एलोकेट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइक पूल। अब इस हाइक पूल में से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को भी मनी एलोकेट होती है। तो अब इस बात को समझो कि कंपनी के पास वैसे ही लिमिटेड हाइक पूल
फिर आपके डिपार्टमेंट के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, फिर उसके बाद आपके मैनेजर के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। तो यही रीज़न है कि किसी को कम हाइक, किसी को ज़्यादा हाइक और किसी को हाइक नहीं भी मिलती है। एंड जिसको हाइक मिल भी रही है वो भी हर बार, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत क्रिटिकल है। प्रोजेक्ट खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग रियलिटी की। तो परफॉर्मेंस रेटिंग सुनने में बस पावरफुल लगती है, लेकिन रियलिटी ये है कि इससे सिर्फ ये डिसाइड होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, बजट नहीं। रेटिंग्स के भी अपर कैप्स होते हैं एंड मैनेजर हैज़ लिमिटेड कंट्रोल। तो रेटिंग से सिर्फ ये डिसाइड होती है कि लाइन में आगे कौन है, बट लाइन कितनी लंबी होगी ये ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। अब तुम समझ रहे हो पिक्चर। सर्विस बेस्ड कंपनीज में रेवेन्यू फिक्स्ड होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होते हैं, एम्प्लॉयज ज़्यादा होते हैं, इसलिए ग्रोथ स्लो होती है। ये तुम्हारी कैपेबिलिटी का इशू नहीं है, ये बिजनेस मॉडल की लिमिटेशन है। अब ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज बुरी है, ये तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती हैं, रियल आईटी इन्वायरमेंट दिखाती हैं, एक्सपोजर देती हैं। बट अगर तुम्हें फास्ट ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें सिस्टम को समझना पड़ेगा। ब्लाइंड लॉयल्टी मत रखो, मार्केट वैल्यू को समझो। करियर तुम्हारा है, कंपनी का नहीं। तो यार आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।